जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड। पाप, गुनाह, धोखा, किसी के विरुद्ध बात करना, किसी का घर तोड़ना, किसी के विरुद्ध बुरा सोचना, बुरा ख्याल रखना, बुरी नज़र से देखना, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, चुगली लगाना, लोगों का दिल दुखाना, ये सारे जो पाप है हम सब बहुत ठाठ से करते हैं। और ये सारे जो पाप है हमें इसे अफसोस भी नहीं होता कि ये पाप हम करते हैं, और हम बहुत मज़े से इस पाप को करते हैं, जैसे हमारा रोज का रूटीन हो, जैसे हमारा ये एक बहुत बड़ा काम हो। इस पाप को हम ऐसे अंजाम देते हैं, किसी की बहन बेटी को गलत नज़र से देखना, गलत बोलना, मन में गलत ख्याल रखना, पर हम पाप से बाज नहीं आते। बार बार हर बार हम वही करते हैं, हम उसी राह पर चलते हैं, हम अपनी राह को बदलना ही नहीं चाहते हैं, हम अपनी रास्ते को बदलते ही नहीं, उसी रास्ते पे चले जाते हैं। और हमें वो रास्ता बहुत खूबसूरत लगता है, क्योंकि आज देखा जाए इस दुनिया में हमने कई वीडियो ऐसा बनाया है जिसमें हमने पाप के बारे में ज़्यादा जिक्र किया है। इस वीडियो में भी हम जिक्र कर रहे हैं और करेंगे भी। इस दुनिया में अगर हम देखें, ज़्यादा से ज़्यादा पाप इस कदर बढ़ा हुआ है, इस कदर वो बढ़ते जा रहा है जिसका कोई हद नहीं है। पर आज हम वो पाप को अंजाम दे रहे हैं और बहुत खुशी के साथ पाप करे जा रहे हैं। बहुत खुशी के साथ हम उस पाप को अंजाम देते हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। लेकिन हमने कभी ये सोचा नहीं है, और हमारे मन में ये ख्याल कभी नहीं आया कि हम जो ये पाप कर रहे हैं, जिस पाप को हम अंजाम दे रहे हैं, जो हमारी मन से बाहर आ रहा है, जो हमारे दिल से बाहर आ रहा है, जो हमारे मन में हम सोच रहे हैं, जो हमारे दिल से हम किसी को कह रहे हैं, उस पाप से बचने की आज़ादी हमें दी है, लेकिन पाप करने की आज़ादी हमें नहीं दिया गया है। अगर हम परमेश्वर का वचन देखेंगे, उसमें क्या कहता है, और उस पाप की वजह से हमारे यीशु मसीह के कुछ वचन है जो हमारे पवित्र शास्त्र में लिखा है, उसको अगर हम पढ़ेंगे, उसको अगर हम समझेंगे, जानेंगे, तो मैं सच कहता हूँ आप सभी को, उस वचन पढ़ने के बाद आपका जो मन है, जो आप पाप करते हैं, जिस राह पर आप चलते हैं, आप उसे छोड़ देंगे। उस वचन में इतना दर्द भरा हुआ है, सिर्फ दर्द नहीं है, वो हकीकत है। और उस दर्द भरे वचन को और वो तकलीफ़ों में डूबा हुआ उस वचन को आज हम देखेंगे आप सभी के बीच में। उसको मैं लेकर आया हूँ और पढ़ेंगे भी उसी को, और आप सभी को समझाएंगे भी कि वह वचन वाकई में कहता क्या है। यशायाह का किताब 53 उसका 5वां वचन, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वो हमारे अधर्मों के कर्मों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसकी कोड़े मार खाने से हम लोग चंगे हो जाए। ये वचन अगर आपके अंदर अगर वो परमेश्वर का दिल होगा और आप वाकई में परमेश्वर के बच्चे होंगे, तो ये जो वचन है आपके हृदय में जब घुसेगा तो दर्द बाहर आएगा, क्योंकि इसमें कहा गया है, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अभी जिन जिन अपराधों के मैंने नाम लिए हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके अपराधों की वजह से, आपकी गलत कर्मों की वजह से, आपकी गलत व्यवहार की वजह से, आपकी गलत रवैयों की वजह से, क्या आपके घर पे आपकी मम्मी या पापा या कोई बड़े, उनको सज़ा मिली है? क्या उन्होंने कभी आपकी गलतियों की सज़ा उन्होंने कभी भोगा है? नहीं भोगा होगा। पर यहाँ वचन कहता है, वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। अब घायल किस प्रकार हुए यीशु मसीह हमारे लिए? उनके हाथ पैर पे कीले ठोके गए, उनको कोड़े मारे गए, उनके पेट पर भाला भोंका गया, सर पर कांटे का मुकुट पहनाया गया।
तो सोचिए किस बेरुखी से उन पर ताड़ना पड़ी और किस तरह से उनको घायल किया गया। और कहता है वो हमारे अधर्मों के कर्मों के कारण कुचला गया, उसको क्रूस उठाना पड़ा हमारे लिए, गिरता पड़ता क्रूस उठाया हमारे अपराधों के कारण। क्या कभी ऐसा हुआ आपकी ज़िंदगी में, आपने कभी गलती की और आपके घर वालों को सज़ा मिली? आपने कोई बहुत बड़ा गलत काम किया, आपके घर वाले आपकी वजह से जेल होके आए? कभी नहीं हुआ होगा, क्योंकि इस पृथ्वी में कोई भी किसी की भी गलतियों की सज़ा को अपने ऊपर नहीं ले सकता, क्योंकि उस इंसान के अंदर उतना क्षमता नहीं है, उसके अंदर उतनी सहनशीलता नहीं है कि वो आपके गुनाहों को अपने ऊपर ले ले, आपकी गलतियों को अपने ऊपर ले ले, आपकी हर एक वो गुनाह, हर एक जो पाप आपने किया है वो आप अपने ऊपर ले ले। ऐसा इस दुनिया में कोई भी इंसान है ही नहीं। हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमें अच्छी ज़िंदगी मिले, हम खुशहाली की ज़िंदगी जिए, हमारी ज़िंदगी में शांति आए, सुख आए, इस वजह से उस पर ताड़ना पड़ी, उस पर थूका गया, उसे थप्पड़ मारा गया, उसे जलील किया गया, उसे नंगा किया गया। सब होने के बाद भी यीशु मसीह परमेश्वर का हम गलत फ़ायदा उठाते हैं। हमें पता है वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के कारण उस पर ताड़ना पड़ी है, यह हम सभी को पता है। फिर भी हम सब फ़ायदा उठाते हैं और इस कदर फ़ायदा उठाते हैं, इस कदर फ़ायदा उठाते हैं कि इस दुनिया में कोई दूसरा होगा जो ऐसा फ़ायदा उठा सके। इस कदर हम परमेश्वर को धोखा देते हैं, इस कदर हम यीशु मसीह को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। हमें इस वचन हमारे मन में, हमारे हृदय में एहसास तक नहीं होता है, इसका ख्याल तक हमें नहीं आता है कि वो सचमुच हमारे ही अधर्मों के कारण घायल किया गया, हमारे ही अधर्मों के कारण कुचला गया, हमारे ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। ये हमारे जहन में, दिल और दिमाग में कभी भी एक घंटी की तरह भी कभी बजता नहीं है, कभी नहीं। और हम ठाठ से पाप करते हैं, ठाठ से हम हर एक चीज़ को आंखें बंद करके अंजाम देते हैं। वचन है, ये वचन वाकई में बहुत ही पावरफुल है और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वचन है। आखिरी में क्या लिखा है कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। आपके घर पे अगर कोई तकलीफ़ में है या फिर आपकी वजह से कोई मार खाए तो आप सुधर सकते हैं? नहीं, आप बिल्कुल नहीं सुधर सकते हैं। और आपके घर पे आपके वजह से कोई मार खाएगा भी नहीं, आपकी वजह से कोई दुख सहेगा भी नहीं, आपकी वजह से कोई तकलीफ़ उठाएगा भी नहीं। जब ऐसा होता है, जब कोई चीज़ लिमिट क्रॉस करता है तो उसे घर से निकाल दिया जाता है। उसे कहते हैं तू हमारे पास मत रहे, तू निकल, तू इस घर से निकाल, ताकि हमें तुझसे छुटकारा चाहिए, हम तुझसे अलग होकर जीना चाहते हैं, हमें सुकून चाहिए, हम शांति से जीना चाहते हैं। घर वाले ऐसा कहते हैं। लेकिन यहाँ पे यीशु मसीह ने एक लफ्ज़ तक नहीं बोला जब उन्हें राजाओं के सामने खड़ा किया गया, जब उनको उनका तमाशा बनाया गया, जब उन्हें जलील किया गया, तब उन्होंने अपना मुंह तक नहीं खोला, उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, क्योंकि और उनकी खामोशी हमें नई ज़िंदगी देने वाली थी, इसीलिए उनको खामोश रहना पड़ा। और उनकी खामोशी से आज हम सर फ़क्र से उठा के जीते हैं, और उनकी वही खामोशी का फ़ायदा उठाकर हम बार बार पाप करते हैं, बार बार अपराध करते हैं, बार बार घिनौने काम करते हैं। अगर हम अपने आप को तैयार ना करें, आज अगर हम अपने आप के अंदर झांक के ना देखें, हम अफसोस ना करें, परमेश्वर के बच्चे नहीं कहला सकते हैं।
क्योंकि जिसने हमारे लिए अपने आप की कुर्बानी दी हो, जिसने हमारे लिए अपने आप को तुच्छ जाना, जिसने हमारे लिए अपने आप को पापी ठहराया, जिसने हमारे लिए अपने आप को कुछ भी नहीं समझा, अगर हम उसे हमारी ज़िंदगी का अहमियत नहीं देंगे, अगर हम उसे हमारी ज़िंदगी का अहम नहीं मानेंगे, तो हम कैसे कह सकते हैं कि हम उसके बच्चे हैं? हम कैसे कह पाएंगे कि मैं वाकई में क्रिश्चियन हूँ, मैं मसीह हूँ? कैसे कह सकते हैं? हम सीना ठोक के या छाती ठोक के हम नहीं बोल सकते, या ठाठ से हम नहीं बोल पाएंगे। और वो सब बोलने के लिए हमें हमारे अपराधों से बाज आना है, हमें हमारे पापों से बाज आना है। जो हरकत हम करते हैं उस सारे अपराधों को हमें छोड़ना है, तब हम सीना ठोक के बोल पाएंगे, तब हम ठाठ से बोल पाएंगे कि हाँ, हम वाकई में उस परमेश्वर के बच्चे हैं और वो परमेश्वर हमारा है। मैं इससे पहले कई सारा वीडियोस बनाया हूँ, आप सभी ने देखा है और आप सभी ने प्यार भी दिया है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हमें खुश करने के लिए मत कीजिए कुछ भी, परमेश्वर को खुश करने के लिए कीजिए। और जब वो आपसे खुश होगा, ये दुनिया भले आपसे नाराज़ हो जाए, कोई गम नहीं है। वो आपसे खुश होगा तो आपको स्वर्ग में बहुत सारे प्रतिफल मिलेंगे। और मैं ये वचन को डिस्क्रिप्शन में डालूँगा। मैं चाहता हूँ, सिर्फ मैं नहीं, हमारे परमेश्वर मसीह यीशु भी चाहते हैं कि उस वचन आपके दिल में घर बनाए और उस वचन को आप जाने पहचाने कि वाकई में उस वचन की हर एक वर्ड, हर एक अक्षर में क्या लिखा गया है और क्या कहना चाहता है वो। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को कि आज की इस वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो। प्रभु आप सभी को आशीष करे। ऐसे ही परमेश्वर के साथ जुड़े रहिए और परमेश्वर की साथ साथ चले। ये वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, जो सोशल मीडिया आप यूज़ करते हैं वहाँ पे शेयर कीजिए, ताकि ये अंत का दिन है। इस अंत के दिन में हमें अपने आप को सही रास्ते पे लाना है, हर एक पाप को छोड़कर सही रास्ते पे चलना है। इसीलिए मैं विनती करता हूँ आप सभी से कि ये वचन सभी से शेयर करें, अपनी पड़ोस में, अपनी भाई बहनों, माता पिता, हर एक से जितना आप कर सकते हैं, प्रभु आपको उसका प्रतिफल देगा। मैं धन्यवाद करता हूँ फिर से आप सभी का इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। प्रभु आप सभी को आशीष करे। जय मसीह, प्रेज़ द लॉर्ड।